हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ सीबीएसई 10 मैथमेटिक्स। चैप्टर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसका एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिया। आज मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का कुछ क्वेश्चन आज के क्लास में आपको समझाऊंगा। सो ध्यान से समझना। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जो चैप्टर 9.1 है, इसका सारा खेल है डायग्राम के ऊपर। क्वेश्चन पढ़ के अगर आप डायग्राम बनाना आपको आ गया तो आप इजीली क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर पाएंगे। एंड आपको वैल्यूज याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बनाना सिखाया हुआ। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं किया तो उसको वीडियो देख लेना। ठीक है। नाउ आज की क्लास में 1 से 5 तक एक्सप्लेन करने का मैं कोशिश करूंगा। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखो, जो स्टोरी दिया होगा ना क्वेश्चन में, उसको आपको डायग्राम में उतारना ही पड़ेगा। डायग्राम में उतारने के बाद ही आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या स्टोरी बोला है? स्टोरी है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो यहाँ पर एक रस्सा दिया हुआ है जो 20 मीटर लॉन्ग है। ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड मतलब कहीं पर भी लूज नहीं है ये। एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू अ ग्राउंड। अब इमेजिन करिए, एक रस्सी बांधा हुआ है और वर्टिकल पोल है, इस तरह का पोल है, और उसको टॉप ऑफ अ पोल से बांधा हुआ है ग्राउंड में। ये टॉप ऑफ अ पोल से ग्राउंड में बांधा है और टाइटली स्ट्रेच्ड। दैट मीन्स इस तरीके का एक शेप आएगा। ये रोप हो गया ना, ये हो गया रोप, और ये हो गया हमारा पोल। पोल से ये दोनों जमीन पे, ये जमीन का लेवल है। ठीक है। और जमीन को भी एक लाइन हम लोग मान लेते हैं, तो ये हमको राइट ट्रायंगल मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो स्टोरी है उसको आपको डायग्राम में उतारना है, राइट ट्रायंगल में उतारना है। नाउ मेजरमेंट क्या बोला? ये रोप है 20 मीटर लॉन्ग। ठीक है। ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको ये हाइट ऑफ द पोल फाइंड करने के लिए बोला। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो ये जो रोप है वो ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? ये ग्राउंड के साथ बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है। तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको हाइट ऑफ द पोल निकालने के लिए बोला। ठीक है। तो चलिए डायग्राम को फिर से बना लेते हैं। और वैसे भी इसका डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। अगर आपको डायग्राम नहीं दिया होता है तब आपको बनाना चाहिए। तो ये डायग्राम ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। मैंने इस साइड में बनाया था ये जो ट्राइंगल का मतलब आपका फेस है, इस साइड किया हुआ है, बात बराबर ही है। तो देखो 20 मीटर का लॉन्ग रूप 30 डिग्री, एंड ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये एबीसी ट्राइंगल, ये जो है फिगर 9.11 बोल के, दैट मीन्स ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑलरेडी नहीं दिया हुआ तो जिस तरीके से मैंने लिखा है वैसे बनाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पोल क्या है? ए बी इज द पोल। ठीक है। इन द फिगर ए बी इज द पोल, ए बी को अपने पोल ले रखा है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू कितना है? एंगल बी इज इक्वल टू है 90 डिग्री। एंड एंगल ए सी बी कितना है? ए सी बी है 30 डिग्री। ठीक है। तो ए बी, यहाँ पर क्या क्या निकालना पड़ेगा हमको? ए बी निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स हम इसमें टेन थीटा यूज कर सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो थीटा, अच्छा सॉरी, टेन थीटा नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको हाइपोटेनियस पता है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये होता है ना। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, तो साइन 30, एंड परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है। ए बी है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या है इसमें? ए सी है। तो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू साइन 30। एंड ए बी का वैल्यू पता नहीं है, ए सी पता है हमको 20, ये पुट कर दिया हमने ए सी 20, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू 20 इंटू 1 मतलब 20। अब 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 20/2। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 हो गया। द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ठीक है। तो ये नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इजी भी था और डायग्राम आपको दिया हुआ भी था क्वेश्चन में। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है और उसको समझते हैं ध्यान से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle with angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top of the tree touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Now ये स्टोरी को समझिए। एक ट्री है। ट्री कैसा होता है? ऐसे खड़ा होता है, मान लेते हैं ये ट्री है हमारा। ठीक है। ये है हमारा ट्री, सपोज। बोला ये स्टॉर्म से टूट गया। तो टूट जाने से, मान लेते हैं यहाँ से टूट गया, तो टूट जाने से ये हवा में थोड़ी ना रहेगा, ये टूट के नीचे इस तरीके से गिर जाएगा, है कि नहीं? ये नीचे इस तरीके से ये गिर गया है, मान लीजिए ग्राउंड को टच कर। ये ट्री का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे टूट के जमीन में टच हो रहा है।
एंड ये जब जमीन में टच हो रहा है, ये कितना डिग्री में टच हो रहा है, ये 30 डिग्री में टच हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ये जो टॉप ऑफ द ट्री है टूटने के बाद नीचे आ जाएगा, ये ग्राउंड में टच कर रहा है कितना, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट where the top of the tree touches the ground is 8 मीटर। ये फुट ऑफ द ट्री हो गया। और बोले ग्राउंड में जहां पर ये टच कर रहा है, ये जो टॉप टच कर रहा है टूटने के बाद, वहां से इसका डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर का है, ऐसा बोला गया है ये डिस्टेंस डायग्राम। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये आपका पिक्चर दिमाग में आ गया। एंड उसको आपको क्या करना है, उसको आपको डायग्राम में इस तरीके से उतारना है जो कि ट्रायंगल शेप लेगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमने डायग्राम अभी समझा वो इस तरीके का, ये टूटा हुआ पार्ट है जो नीचे आके जमीन पे गिर रहा है और 30 डिग्री है। और फुट ऑफ द ट्री सी है, यहाँ से जहाँ पर ये ट्री टच कर रहा है इसको हम लोग ले लेते हैं ए डैश, क्योंकि ए जो है हमारा ये पॉइंट है, ए सी टोटल ट्री है। अब यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ द ट्री पता करने के लिए आपको क्या पता करना होगा, ए सी पता करना होगा, ए सी पूरा टोटल। तो एसी पता करने के लिए आप क्या पता करेंगे, एसी पता करने के लिए आप बीसी पता करेंगे और ए बी पता करेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए ए बी का जो वैल्यू होगा, जो बी ए डैश बी जो होगा, ये ए डैश बी का जो वैल्यू होगा वही होगा ए बी, क्योंकि यही टूट के नीचे गिरा हुआ है। यहाँ पे डायग्राम में छोटा दिख रहा है बट ये एक्चुअल में समझाने के लिए है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट टूट के नीचे गिरा है, दैट मीन्स ये जो ए बी वाला पार्ट है वो क्या है, ए डैश बी। तो ए डैश बी निकालेंगे हम लोग और क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो ए डैश बी और बी सी निकाल लेने से दोनों को अगर ऐड कर देंगे, ए डैश बी मतलब क्या, ए डैश बी मतलब ए बी। तो ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे ए बी प्लस बी सी, तो हमको हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगा। तो चलिए फटाफट इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले देखिए इन ट्राइंगल ए डैश बी सी, इसमें हम लोग को बेस पता हुआ है और बीसी अगर हम लोग को पता करना है तो ये किसका रिलेशन बन रहा है, परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर एंड बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का होता है, tan थीटा का होता है ना, इन ट्राइंगल एबीसी। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा मतलब tan 30, परपेंडिकुलर यहाँ पर है बीसी एंड बेस यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी एंड बेस है यहाँ पर ए डैश सी। ये देखो ए डैश सी। ठीक है, तो बीसी का वैल्यू पता नहीं है बट ए डैश सी का वैल्यू पता है 8। तो इसके बाद सॉल्यूशन क्या होगा, बी सी √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 1 8। तो देखिए वैसे तो यहाँ से ये स्टेप भी कर सकते हैं इजीली, लेकिन उन बच्चों के लिए जो थोड़ा कम समझते हो, तो ये स्टेप अगर कर ले तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी √3 × 8। तो उसके बाद √3 को यहाँ पर कर दीजिए, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3। ठीक है, नाउ ये बी सी हमारा निकल गया। अब हम निकालेंगे ए बी। ए बी निकालने के लिए क्या निकालना होगा, ए डैश बी निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसका वैल्यू हमको मिल गया, तो हम चाहे तो साइन थीटा भी यूज करते हैं, चाहे तो कॉस थीटा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कॉस थीटा यूज करेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। एंड ये वाला ट्रायंगल में बेस कौन सा है, ए डैश सी है बेस, तो ए डैश सी बाय हाइपोटेनियस क्या है, ए डैश बी, ए डैश सी बाय ए डैश बी। ए डैश सी का वैल्यू है 8 बाय ए डैश बी इज इक्वल टू √3/2। इसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 8 जा कितना होगा, 16 होगा, इज इक्वल टू ए डैश बी √3। है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर √3 को इधर लेके आ जाइए, तो ए डैश बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डैश बी इज इक्वल टू हो जाएगा 16/√3। नाउ हाइट ऑफ द ट्री मैंने क्या बताया, ए डैश बी और बी सी को ऐड कर देना होगा। तो हाइट ऑफ द ट्री ए डैश बी प्लस बी सी, ए डैश बी कितना आया, ए डैश बी आया 16/√3। और बी डैश सी कितना आया, सॉरी बी सी कितना आया, बी सी आया है 8√3। है ना, तो दोनों का ऐड कर देते हैं, 16/√3 प्लस 8/√3। इसका एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर प्लस करके दिखा रहा हूँ मैं, देखिए 16/√3 प्लस 8/√3। इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, √3 ही आएगा। है ना, तो 16 प्लस 8 ये हो जा रहा है 24/√3। 24/√3। अब 24/√3 से 8√3 कैसे आया, इसको आप रैशनलाइज कर सकते हैं। देखिए 24/√3 को कैसे रैशनलाइज करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। है ना, क्लास 10 के स्टूडेंट्स को ये तो आना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। 24/√3 इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24√3। एंड नीचे √3 इंटू थ्री, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3। इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 8 जा 24।
ठीक है, तो देखिए जिसको डायरेक्टली ये नहीं आता है तो ये सब स्टेप कर लेना, कोई बुरी बात नहीं है, करेंगे तो 100% करेक्ट रहेगा, तो ये सब स्टेप भी छोटा मोटा कर लेना, ठीक है ना, जो मैं अलग से बता रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या पूछा है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। स्लाइड्स में आपने बचपन में खेला होगा ना, इस तरीके का होता है स्लाइड्स, यहाँ ऊपर चढ़ गए इधर से और यहाँ पर बैठ के नीचे की तरफ ऐसे बैठ के नीचे आ गए पूरा सर करके। तो वैसा 2 स्लाइड बनाना है कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, इन पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स। एक 5 साल के नीचे के बच्चों के लिए। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो ऐसा स्लाइड वो प्रेफर करते हैं जिसका टॉप जो है कितने में होगा, 1.5 मीटर, मतलब ऐसे चढ़ना पड़ता है ना पहले, तो ये बोल रहा है ये जो हाइट है ये 1.5 मीटर है, एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और ये ग्राउंड से कितना डिग्री में है, ये जो स्लाइड है ये ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, ऐसा बोला है। तो ये एक स्लाइड हो गया। वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़ो चिल्ड्रन के लिए क्या सोचा है, सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड 3 मीटर हाइट। बड़े बड़े बच्चे के लिए 3 मीटर हाइट वाला होगा, और उसका इंक्लाइनेशन क्या होगा, 60 डिग्री होगा। बड़े बच्चों को जो है ज्यादा इंक्लाइन होने से ज्यादा मजा आता है, तो ये 60 डिग्री का इंक्लाइनेशन में रखा है, ऐसा 2 ट्रायंगल हमको मिल रहा है। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों ही केस में इसको पूछा है आपको, एंगल दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, हाइपोटेनियस पूछा है बेसिकली, अगर हम लोग देखेंगे तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहला वाला, ये हमारा पहला वाला स्लाइड है जिसमें छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है, ठीक है। ए बी इसका हाइट है, और ये है हमारा स्लाइड, और ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो क्या होगा इसका लेंथ, ये निकालना होगा। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का रिलेशन बनेगा, है ना, तो किस में बनता है वो, साइन थीटा में बनता है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, है ना। साइन थीटा क्या होता है, पहले ये लिख लीजिएगा, इसमें आदत डालिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये लिखने का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी हो गया। ए बी का वैल्यू हमको पता है, देखो 1.5 है, तो 1.5 बाई ए सी इज इक्वल टू 1/2, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 इंटू 2 हो जाएगा 3, एंड ए सी इज इक्वल टू 3 मीटर। यानी कि जो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसका जो हाइट होगा, उसका स्लाइड का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 3 मीटर का होगा। बड़े बच्चों का देख लेते हैं, बड़े बच्चों का जो बोला है कितने हाइट पे होना चाहिए, 3 मीटर का हाइट पे होना चाहिए, और जो स्लाइड है वो इंक्लाइनेशन कितना होगा उसका, 60 डिग्री का इंक्लाइनेशन होगा। तो इनका क्या लेंथ होगा, सेम वे में करेंगे इन ट्राइंगल, क्या, पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें भी साइन थीटा यूज करेंगे क्योंकि हमको हाइपोटेनियस निकालना है और परपेंडिकुलर पता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यहाँ पर है पी क्यू एंड हाइपोटेनियस है पी आर। तो साइन पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 3, पी आर हमको निकालना है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा इसके बाद, देखो पी आर इंटू √3, पी आर √3 हो जाएगा, एंड 3 इंटू 2 6, उसके बाद √3 को यहाँ लेके आओ, तो ये हो जाएगा 6/√3। अब 6/√3 से टू रूट थ्री कैसे आया, अभी अभी जैसे रैशनलाइजेशन सिखाया था, ठीक है। अगर कुछ बच्चे जिसका तेज है कैलकुलेशन, वो लोग माइंड में भी कर सकते हैं ये चीज। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2√3 मीटर। तो दस द लेंथ ऑफ द 2 स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होने से भी बट फिर भी इजी था, मैंने इसलिए बार बार बोला हुआ है आप लोगों को ना, कि एक बार आपने ये जो ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू पुट कर दिया तो आंसर आ ही जाता है। इसमें मेन खेल इसमें क्या है, डायग्राम का। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैं बार बार डायग्राम पे जोर दे रहा हूँ। आपको डायग्राम जो है अलग से प्रैक्टिस ही कर लेना चाहिए सॉल्यूशन में उतरने से पहले सभी क्वेश्चन का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। The angle of elevation of top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ठीक है। तो पहले आपको क्या आना चाहिए ना, स्टोरी जो भी दिया हुआ है इसमें उसको डायग्राम में उतार लेना आना चाहिए। बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, मतलब एक टावर है, तो ऑब्वियसली टावर क्या होगा, सीधे खड़े होगा जमीन पे, तो ये हमारा टावर हो गया, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का बात किया है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द, मतलब वो जो पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहे हैं वो कितना है, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर है। तो ये फुट ऑफ द टावर इससे 30 मीटर अवे, 30 मीटर अवे एक पॉइंट ले लिया। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है टॉप ऑफ द टावर का, 30 डिग्री है। तो देखो ट्राइंगल बन गया कितना इजीली। उसके बाद आपको कौन सा टावर है कौन सा क्या है वो लिख देना इस तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। डायग्राम जो ट्रायंगल हम बना रहे हैं ना, ट्रायंगल का फेस इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, उसमें मैटर नहीं करता है।
जस्ट आपको करेक्टली ट्राइंगल को बनाना है। तो ये देखो, ये टावर हो गया, ये हमारा 30 डिग्री इंक्लाइनेशन हो गया, और टावर से फुट ऑफ द टावर का जो डिस्टेंस दिया हुआ है 30 मीटर, वो हो गया। इसमें हमको क्या बोलना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आप इजीली निकाल सकते हैं हाइट ऑफ द टावर। इस ट्राइंगल में क्या बन रहा है, एक्चुअली परपेंडिकुलर बन रहा है और बेस हमको पता है, तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, tan थीटा यूज करेंगे। एंड tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी, एंड बेस क्या है, बी सी है। बेस का वैल्यू पता है, बेस का वैल्यू पुट कर देंगे 30, ठीक है ना, और हमारा निकल जाएगा ए बी। अब नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा देखो, ए बी √3 इज इक्वल टू 30 × 1, 30। अब √3 को इधर लेके आइए आप, ए बी इज इक्वल टू 30 √30/√3। इससे 10 √3 कैसे आया, सिंपल है, फिर से वो रैशनलाइजेशन दिखा देता हूँ। देखो 30/√3 है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, √3 नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जा रहा है 30 √3/√3 क्या हो जाएगा, 3, 3×10 30, तो 10 √3। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए आप बीच में ये दो स्टेप जरूर कर लीजिए, तो आप भूलेंगे नहीं कभी, है ना। तो हाइट ऑफ द टावर इस केस में कितना हो गया, 10 √3 मीटर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करता हूँ, देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, ये सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। एक काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, इसका स्टोरी को बनाइए। काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर में फ्लाई कर रहा है। ये काइट है, ये ग्राउंड से कितना मीटर ऊपर फ्लो कर रहा है, 60 मीटर, मतलब परपेंडिकुलर हाइट का बात कर रहा है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है। द स्ट्रिंग, उसके बाद स्ट्रिंग जो होता है वो आपको पता है किस तरीके से होता है, स्ट्रिंग इस तरीके से होता है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। जो स्ट्रिंग है काइट का, वो ग्राउंड में कहीं पर ऐसे बांध दिया गया। ठीक है, ये ग्राउंड में ऐसे बांध दिया गया। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ये जो बांधा गया है, इसका जो इंक्लाइनेशन है विद द ग्राउंड, स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग है कितना डिग्री है, बोला 60 डिग्री बोला है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये निकालना। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या पता चला हुआ है, यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर पता चला हुआ है, और आपको निकालना है हाइपोटेनियस। इस डायग्राम के हिसाब से यही बन रहा है ना। तो ऐसे डायग्राम बना लेने के बाद फिर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हमारा डायग्राम हो गया, यहाँ पर काइट है हमारा, और स्ट्रिंग को यहाँ पर बांधा हुआ है ग्राउंड में 60 डिग्री के एंगल पे, और ये कितने ऊपर है ग्राउंड से, वर्टिकली 60 मीटर ऊपर पे है। ठीक है ना। तो ए बी द पोजिशन ऑफ द काइट हेयर, एंड सी इज द पॉइंट वेयर स्ट्रिंग इज टाइट। ठीक है, और इंक्लाइनेशन इसका कितना है, 60 डिग्री। अब बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ए सी निकालना है ना। तो किसका रिलेशन बन रहा है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। एंड परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस कौन से थीटा का होता है, साइन थीटा का होता है। साइन थीटा का क्या है, साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाई, जो रेशियो है वो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। दैट मीन्स क्लियर है, इसमें हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, साइन थीटा यूज करने वाले हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी देखो, tan थीटा इज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, लिख लेना, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो साइन, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, एंगल जो है 60 डिग्री है, तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ए बी है, एंड हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है ए सी। तो साइन 60 इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ठीक है ना। ना ए बी का वैल्यू पुट कर दो, ए बी का वैल्यू है 60 बाई ए सी इज इक्वल टू, साइन 60 का वैल्यू होता है टेबल में से √3/2। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेबल बनाना जिसने अभी तक नहीं सीखा प्लीज उसको सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले टेबल को जो है एक बार बता दिया था। तो 60/AC इज इक्वल टू √3/2, एंड देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC इंटू √3, AC √3 हो जाएगा, 2 इंटू 60, 120। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120/√3। अब इसको 120/√3 को आप एक बार खुद जो है रैशनलाइज करके 40√3 लेके आए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन में मैंने बता दिया। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, 40√3 हो जाएगा। अगर √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन मैंने इसमें बताया आपको। ये सारा क्वेश्चन इजी है अगर आपने डायग्राम, मैं बार बार बता रहा हूँ, इजी है अगर आपने डायग्राम को अच्छे से समझ लिया, एंड ये जो वैल्यूज है ये आपको याद है। याद अगर नहीं है तो टेबल किस तरीके से बनाना है वो आपको ध्यान रखना है, और उस टेबल को जो है आप बनाना सीख लीजिए, ताकि जब भी इस तरह के क्वेश्चन है, अगर आपको वैल्यूज याद ना रहे तो फटाफट आप टेबल बना ले। वैसे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो tan 30, tan 45, tan 60, sin 60, cos 60, ये सब वैल्यूज जो है क्वेश्चन करते करते याद हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किया, इसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें मैं आगे का क्वेश्चंस आप लोग को सिखाऊंगा। ठीक है। इसमें इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, तो कोशिश करूंगा इसको जल्दी करने का। तो नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ आपसे, तब तक ध्यान रखिए। बाय बाय।